जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता कोई इंसान, बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता कोई इंसान। जो दिए जल रहा है उसी दिए में तो उजाला होगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में दोस्तों आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर न्यायपालिका की बात आ जाए तो दोस्तों ये समझिएगा कि न्यायपालिका वो विधायिका और कार्यपालिका की देखरेख करती है, प्लस न्याय दिलाने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आइए तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें सबसे पहले अब याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो हमारे पास न्यायपालिका है, न्यायपालिका को पावर कहाँ से मिलता है, किस हमारे संविधान के किस आर्टिकल से न्यायपालिका को पावर मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 यानी आर्टिकल 214 में राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल 214 कहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाई कोर्ट से पहले एक सुप्रीम कोर्ट आता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग आर्टिकल 124। क्या आर्टिकल 124 में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की पावर किसमें है? आर्टिकल 124। याद रखिएगा, आर्टिकल 124 में है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। और ये सर्वोच्च न्यायालय इन सभी न्यायालयों में सबसे उच्चतम है, यानी सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? भारत में एक ही न्यायालय है जो कि सर्वोच्च न्यायालय है। वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, अब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य में तो सर्वोच्च न्यायालय होगा नहीं, राज्य में क्या होगा दोस्तों? हाई कोर्ट होगा। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए, आर्टिकल 214 के तहत राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अभी ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इसके तहत दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, AHC का मतलब होता है हाई कोर्ट। ठीक है ना, यानी उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, यानी दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी कि ये समझिएगा, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में क्या हो? हाई कोर्ट हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक राज्य के लिए दो, मतलब एक हाई कोर्ट होगा, दोनों राज्यों का न्याय कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए पूरे भारत में हमारे पास कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। और इसमें सबसे नया वाला जो हाई कोर्ट है उसका नाम है अमरावती। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है दोस्तों? तो इसमें 25 हाई कोर्ट है और इसमें जो नया वाला है उसका नाम क्या है? अमरावती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, क्या ऐसा कोई हाई कोर्ट है जो कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जी हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि क्या है? हाई कोर्ट स्थित है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम है दिल्ली। दिल्ली में एक, अब दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? और बाकी कोई भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा हाई कोर्ट नहीं है स्वयं का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, दिल्ली में स्वयं का क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मतलब कह सकते हैं कि नियुक्ति कौन करता है? यानी कि हाई कोर्ट के CJI मतलब चीफ जस्टिस कह सकते हैं, CJ। ठीक है ना, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो नियुक्ति कर देते हैं दोस्तों, लेकिन अपने मन से नहीं करते हैं। इसकी नियुक्ति में इनके मतलब उस राज्य के राज्यपाल का योगदान होता है। किसकी सलाह पर करते हैं? तो राज्यपाल पर, राज्यपाल की सलाह से। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है दोस्तों? तो किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर करता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनकी रिटायर की आयु कितनी वर्ष तक होती है, ठीक है ना। बनने की तो कोई नहीं है, लेकिन रिटायर होने की एज है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनकी देखिए उम्र है, जो एज है ये 62 साल की उम्र के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, यानी इनको उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। किसको, हाई कोर्ट के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं यानी जज हैं उनको 62 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर वेतन की बात करें तो देखिएगा, अब ये हमारे पास सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास बताइएगा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके पास उनको कितना मतलब वेतन दिया जाता है, सैलरी पर मंथली, ठीक है ना दोस्तों। तो पर मंथली 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख अर्थात कह सकते हैं 2,50,000 रुपये सीजे को मिलता है। सीजे का मतलब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ना। तो मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2.5 लाख। और उसमें देखिए अन्य जज भी तो होते हैं दोस्तों, तो अन्य जजों को कितना मिलता है, 2.225, ठीक है ना, लाख रुपया। समझ में आया कि नहीं। जो अन्य जज हैं उनको 2,25,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, ठीक है ना, जो उसमें नियुक्त होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है एक त्याग पत्र। अब देखिए जो होते हैं चीफ जस्टिस हो आप मतलब कि हाई कोर्ट, या तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो जज होते हैं अपना अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो त्याग पत्र दोस्तों अपना जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गया था, हम लोग इधर बात किए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे हाई कोर्ट के जजों के बारे में, ठीक है ना। ये ऑल स्टेट के लिए था। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब इधर उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो याद रखिएगा जो यूपी का उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट, क्या कहेंगे, हाई कोर्ट, एचसी लिखेंगे, ठीक है ना। उसको कहाँ पर, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, प्रयागराज। कहाँ पे बाबू, प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। उस समय जब हाई कोर्ट बना था तो वो बना था इलाहाबाद में। अब वर्तमान में कहाँ स्थित हो गया, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया, तो क्या हो गया, प्रयागराज। तो वर्तमान में कहेंगे कि यूपी का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बाबू, प्रयागराज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाई कोर्ट है, अब ये मतलब कि मुख्य इसका है, ठीक है, लेकिन इसका एक खंडपीठ भी होता है। खंडपीठ कहाँ है, जो कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका खंडपीठ कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ। अब देखिए खंडपीठ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खंडपीठ यानी कि कह सकते हैं जो मतलब प्रयागराज की जो हाई कोर्ट की जो ब्रांच, मेन ब्रांच है, उसकी एक शाखा कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, लखनऊ में। उसी को हम लोग खंडपीठ के नाम से जानते हैं, इसकी एक ब्रांच को, ठीक है ना, शाखा को। समझ में आया ना। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि खंडपीठ का मतलब समझिए, खंडपीठ का मतलब होता है इसी के पीछे जो देखा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है खंडपीठ, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कि मतलब कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो आइएगा, उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। कब हुई थी, 17 मार्च 1866 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, यूपी के हाई कोर्ट की, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, जो ये यूपी के हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये रैंक में कौन से रैंक पाता है, जैसे कि ये पहला क्या, ये भारत में रैंक किस में आएगा, पूरे भारत में, क्या है पूरे भारत में पहले स्थान पाता है कि इसके पहले भी कोई और था हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों, ठीक है ना, अगर पता होगा तो। इसके पहले देखिएगा 3 को हाई कोर्ट बन चुके थे, ये चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। तो इसके पहले जो तीनों बने थे दोस्तों, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताइएगा, ठीक है ना, तीनों का, ठीक है। हम देखना चाहते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो हाई कोर्ट बने थे 3 गो पहले, तो तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चौथा जो है ये कौन सा है, प्रयागराज वाला हाई कोर्ट, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास होता है प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था, इसके प्रथम चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको, ठीक है ना दोस्तों, कौन बने थे मुख्य न्यायाधीश, वाल्टन मार्गन। कौन थे बाबू, वाल्टन मार्गन। ये क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछेगा कि बताइएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे भाई, वाल्टन मार्गन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है भाई हाई कोर्ट के, बताइएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है,
अरुण बंसाली। कौन है बाबू? अरुण बंसाली वर्तमान में कि यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ बढ़ेंगे दोस्तों, तो याद देखिएगा हाई कोर्ट में जजों की संख्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितनी है बाबू? 60 है। कितनी है? 60। ठीक है ना। इलाहाबाद में हाई कोर्टों जजों में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा संख्या के आधार पर भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है ना। इलाहाबाद, बार बार दोस्तों हम नाम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि ये पहले इसका नाम इलाहाबाद ही था। ठीक है ना। वर्तमान में इसका नाम चेंज हुआ है, इसलिए प्रयागराज हो गया है। तो इस उस समय जब हुआ था तो ये क्या था? इसका नाम इलाहाबाद ही था। ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। तो संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? संख्या के आधार, किसकी संख्या दोस्तों? जजों की संख्या। ठीक है ना। जजों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो ये न्यायालय था यानी न्यायपालिका थी वो उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों की मतलब समझ में अच्छी तरह से आई होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लव यार बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।